ओम शांति। आज का सत्य अनुभव है हिमाचल प्रदेश देहरा के रहने वाले ब्रह्मा कुमार पंकज भाई का। पंकज भाई बताते हैं, मैं बचपन से ही परमात्मा के प्रति बहुत आस्थावान था और समय के साथ यह आस्था बढ़ती गई। टीवी में जब ध्रुव और प्रहलाद के चित्र देखता था तो बहुत अच्छा लगता था। कथाओं में जब परमात्मा और उसके भक्तों के बारे में सुनता था तो भावविभोर हो जाता था। मैं चाहता था कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाएं। परमात्मा प्राप्ति के लिए सत्संग, आरती, जप, व्रत आदि सब कुछ करता रहता था। इससे मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी हुए, परंतु मन में कुछ ऐसे प्रश्न उठते थे जिनका उत्तर मुझे नहीं मिलता था। भक्ति करते हुए भी भक्ति की क्रियाओं का स्पष्टीकरण मेरे पास नहीं था। मैं सोचता था कि यह श्री कृष्ण असल में देवता या भगवान या अन्य कोई भी भगवान अपने आप में कैसे बन गया? क्या कोई भी ऐसे बन सकता है? फिर सोचता था, भगवान के पास जो शक्तियां हैं, काश वो हमारे पास भी होती तो कितना अच्छा होता। जैसे जैसे समय बीतने लगा, शरीर के साथ लगाव बढ़ने लगा। शैक्षणिक उपलब्धियों के कारण अहंकार बढ़ने लगा। अधिक से अधिक प्राप्त करने की होड़ में शामिल होने लगा। एक विद्यार्थी के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा अंक पाने के तनाव में मैं रहने लगा। कुछ मानसिक समस्याएं मैंने खुद बना ली थीं। मैं काल्पनिक दुनिया में ही रहता था, परंतु संकल्पों की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, जिसके गलत परिणाम सामने आए। मेरे मन में सदा यही डर रहता था कि दूसरा क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। शरीर को ही मैं समझने के कारण शरीर की सुंदरता के बारे में ही सोचता रहता था। भूतकाल का चिंतन करता रहता था। मुझे काम विकार ने भी बहुत बार गिराया तथा अन्य लड़कों के प्रति मेरी गलत सोच थी, जिसे महसूस नहीं कर पाया था। अज्ञानता के कारण मैं गलतियां करता रहा। मुझे सब में कमियां निकालने की आदत पड़ गई। दिल शिकस्त होना, उदास रहना, यह तो जैसे मेरा भाग्य बन गया था। सदा अपने आप को कोसता रहता था और फिर अवसाद में रहने लगा था। मन में आत्महत्या के विचार आने लगे। फिर सोचता था कि यह तो पाप है, घर वालों को दुख होगा और सबसे बड़ी बात, मुझे तकलीफ होगी। मेरा शरीर भी अस्वस्थ रहने लगा। मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। हर वक्त मुझे अंदर से पूरी तरह टूटने का एहसास होता था। लेकिन मैंने भक्ति और भगवान पर से अपना विश्वास नहीं उठने दिया। मैंने सुना था कि परमात्मा जिसको प्यार करते हैं, जिसको खुद से मिलाना चाहते हैं, उसे दुख, गरीबी और बीमारी, ये 3 उपहार देते हैं। मैं जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहाँ से जीवन की आबादी या बर्बादी का कोई भी रास्ता लिया जा सकता था। भाग्य से मैं आबादी वाले मोड़ की तरफ बढ़ गया और यह परिवर्तन तब हुआ जब मैं अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज देखने लगा। लाइफ स्किल्स, हैप्पीनेस इंडेक्स जैसी श्रृंखलाओं से जो ज्ञान मिला, उसको धारण करते ही ऐसा चमत्कार हो गया जिसकी मैं आशा किया करता था। कुछ दिनों तक टीवी में देखा, फिर एक दिन पूछते पूछते सेवा केंद्र जा पहुंचा। सेवा केंद्र से जो पालना मिली उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। शिव बाबा, मेरे जन्म जन्म के पिता, मुझे मिल गए। शिव बाबा ने मुझे मेरी कमियों के साथ स्वीकार किया तथा बिना किसी शर्त के प्यार भी दिया। ज्ञान को धारण करने के लिए बहुत सारी शक्तियों का संचार भी किया। मेरा शुरू से ही आदर्श तो यही था कि मैं कुछ भी गलत ना करूं, एकदम पावन रहूं, लेकिन परखने की शक्ति ना होने के कारण गलतियां भी करता रहा। एक बार मैंने 8वीं की परीक्षा में नकल की, परंतु बाद में जब आत्मग्लानि हुई तो अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा की कि चाहे कुछ भी हो जाए, सदा ईमानदार रहूंगा। एक बार दादी जानकी को कहते सुना कि वो बाबा भोलानाथ है, रहम दिल है, कहता है किया ना, अब नहीं करना। ऐसी ऐसी बातों से आत्मा में बल भरने लगा। श्रेष्ठ विचारों का प्रभाव शरीर पर आने लगा। दवाइयाँ छूटने लगी। शांति के विचारों के प्रकंपन से फेफड़ों को शांति मिली तथा मेरी एलर्जी दूर होने लगी और सांस की परेशानी दूर हो गई। डर खत्म होने लगा। विचार शुभ होने लगे तो अवसाद कहाँ बचेगा। मानसिक स्वास्थ्य सुधरने लगा। मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए। भगवान ने अजामिल का उद्धार किया था। कब किया, कैसे किया, ये सब मुझे तब पता लगा जब मैं खुद सुधर गया। परमात्मा के बारे में सुना था, 7 समंदर मसी करूं, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूं, हरि गुण लिखा न जाए।
अब ये मेरा अनुभव बन चुका है कि कैसे वो शिव परमात्मा मुरली में मेरे प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं तथा हर पल मेरा ध्यान रखते हैं। तो ये था हिमाचल प्रदेश देहरा के रहने वाले ब्रह्मा कुमार पंकज भाई के जीवन से जुड़ा बहुत ही प्यारा सत्य अनुभव। अगर आपको ये अनुभव पसंद आया है तो कृपया इसे औरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो हम जल्द हाजिर होंगे आपके सामने एक और नए सत्य अनुभव के साथ। अगर आपके भी जीवन में परमात्मा से जुड़े कोई बहुत ही खास अनुभव हैं जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर अपना अनुभव हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। हम जल्द आपसे जुड़ेंगे। तो परमात्मा छत्र छाया में रहें, परमात्मा प्रेम में रहें। ओम शांति।